ह्रस्व ई दीर्घ ई ह्रस्व उ दीर्घ उ री ए ऐ उ औ ये हम लोग हिंदी वर्णमाला में पढ़ते हैं और इसका नाम रहता है स्वर वर्ण, रहता है ना। ये है अ आ ह्रस्व ई दीर्घ ई ह्रस्व उ दीर्घ उ री ए ऐ ओ औ, यही तक स्वर है। ये स्वर नहीं है, लेकिन वर्णमाला में स्वर वर्ण में जो आजकल की किताबें हैं उसमें लिखा हुआ दे देता है। ये स्वर वर्ण नहीं है, ये है अयोगवाह। अयोगवाह। अब देखिए इधर ये, अब मैं इसको मिटा देता हूं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये स्वर वर्ण कितने हैं? 11। और इसमें ये दो क्या है? अयोगवाह। न स्वर से योग न व्यंजन से योग, लेकिन इसका अपना अर्थ वहन है, अर्थ इसका है, अर्थ वहन करते हैं, इसीलिए अयोगवाह। अयोग, न स्वर से योग न व्यंजन से योग, दोनों अयोग, और अर्थ वहन करते हैं, इसलिए वाह, इसका नाम पड़ गया। अब यह है स्वर वर्ण 11, लेकिन मात्राएं कितनी हैं? एकदम गलत। मात्राएं कितनी है, कौन बताएंगे? कुछ नहीं। देखिए मात्राएं कितनी है, इसे बताता हूं। आ की कोई मात्रा नहीं है। मात्रा आ की कुछ नहीं है, ठीक है। आ का ये हुआ, इसको मात्रा कहते हैं। ह्रस्व ई दीर्घ ई ह्रस्व उ दीर्घ उ री ए ऐ ओ औ, ये मात्रा है। अब गिनिए कितनी मात्राएं हैं? 10। तो मात्राएं यहां लिखिए, मात्राएं 10 हैं। देखिए आप सब स्वर और उसकी मात्रा इसी में गड़बड़ा रहे हैं। गड़बड़ा नहीं है, एकदम खुले दिमाग से आइए और बताइए। और थोड़ा सा आप दीदी जी हैं, ठीक है, और हिंदी भी पढ़ रहे हैं, लेकिन हिंदी हम लोग जन्म से ही पढ़ते आए हैं, अभी तक पढ़ भी रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं। इसलिए ऐसा नहीं कि यहाँ आकर के एकदम हम शिशु हो गए हैं, शिशु और बोध के भैया बहन हो गए, वैसा नहीं है। इसीलिए लिखते भी जाइए, आ ई उ री ए ऐ ओ, और ये नीचे है मात्रा। आ की कोई मात्रा नहीं, ये आकार ह्रस्व ई दीर्घ ई ह्रस्व उ दीर्घ उ री ए ऐ ओ, ठीक है। बता दूं, सब पीछे बांध दी, लिख ली। हाँ, ऐसा ना हो कि आगे से हम पूछ लें और पीछे नहीं, तो फिर नहीं हो तो एकदम खड़ा हो जाइएगा, फिर हमको लिखने दीजिए। अब ये हम लोगों ने स्वर देख लिया कि कितने स्वर वर्ण हैं। स्वर 11 और अयोगवाह 11 2 13 और मात्राएं 10। अब व्यंजन में आते हैं,
ठीक है। व्यंजन लिखिए तो क से लेकर के ज्ञ तक लिखिए। व्यंजन वर्ण स्पर्श व्यंजन वर्ण ये 25 यारा लावा अंतस्थ ये 4 तालव्य मूर्धन्स दंस ह ये उष्म ये 4 छ ज्ञ और श्र ये संयुक्ताक्षर ये भी 4 और फिर ध और ध इसके नीचे नुक्ता नुक्ता वाले वर्ण ये 2 ठीक है। नुक्ता वाले वर्ण 2 और हम लोग पढ़ चुके हैं स्वर वर्ण कितने 11 और अयोग वाह ये है 2। अब टोटल करिए कुल करिए कितना होता है कौन बताएंगे जरा देखिए तो कितना होता है। फिर से पढ़िए ये 52 हुआ ना। अंग्रेजी में है 26 ये अंग्रेजी में है और हिंदी में है 52 एकदम दुगना। हिंदी आसान हुआ या अंग्रेजी? अंग्रेजी में केवल वर्ड मीनिंग अगर आप याद कर लेते हैं काम चल जाए, लेकिन हिंदी में वर्ड मीनिंग नहीं याद करते क्योंकि जन्म से हमारी यही भाषा है। घर की भाषा, बाजार की भाषा, स्कूल की भाषा, बातचीत करने की भाषा, सोचने की भाषा, समझने की भाषा, बोलने की भाषा केवल हिंदी है। इसलिए कहीं कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप और साहित्य के क्षेत्र में हैं तब तो अलग बात है कि उसका छंद, अलंकार, रस और ये कठिन कठिन शब्द वो आपको याद करने पड़ेंगे, लेकिन सामान्य रूप से बोलचाल की भाषा हिंदी याद करने की आवश्यकता नहीं है, केवल लिखने की आवश्यकता है। अगर हम शुद्ध शुद्ध लिख लें तो हमारा काम चलेगा। ठीक है, तो हिंदी में कितने वर्ण हो गए? 52। अब हमने कहा क से लेकर के ज्ञ तक लिखने के लिए लिखने के पीछे एक उद्देश्य है। वो उद्देश्य अब पूरा होगा। पहले हम जान ले कि हिंदी में कुल कितने वर्ण हैं। हिंदी में कुल 52 वर्ण हैं। ठीक है, नहीं लिखे हैं ये ड और ये ढ, ड से डमरू, ढ से ढक्कन, ये ड़ और ढ, ये दो नए ऐसे
वर्ण हैं जो तल बिंदु वाले वर्ण हैं, तल बिंदु वाले भी कह सकते हैं। तल 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 बिंदु वाले वर्ण। अब ये देखिए ड़ है और ढ है, हम ऐसे पढ़ते हैं ना, ट ठ ड ढ मूर्धन्य पढ़ते हैं। ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, ड से डमरू, ढ से ढक्कन और ण से कुछ नहीं, ऐसे पढ़ते हैं। इसी के नीचे, यही दो वर्णों के नीचे अगर नुक्ता दे दें तो हो जाता है ड़ और ढ। अब ये जो ड़ है ये शब्द के पहले नहीं आता है, बीच में आता है या फिर किनारे आता है। जैसे यहां पर आप देख लीजिए, पढ़ना, ठीक है, जोड़ जोड़ हो गया। अब ये ढ में देखिए पढ़ना, ये पढ़ना अलग हो गया, ये पढ़ना, पढ़ 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 पढ़ना, तो ये ढ है और ये ड़ है, ये ड है, ये ढ है। अंतर स्पष्ट होना चाहिए। ड और ढ ये बिंदु लगा दिए तो ड़, और ये ह जो शब्द के आदि में नहीं आते हैं, बीच में या अंत में आते हैं। जैसे जोड़ अंत में आ गया, पढ़ना, पानी में होता है तो पड़ गया, पानी में लोटा में पानी है, गिलास में पानी है, उसमें कुछ कंकड़ पड़ गया, कहते हैं ना पड़ गया, पढ़ना, ये पढ़ना रीडिंग, और ये पढ़ रीड। तो इस प्रकार करके हमने देखा कि कुल कितने वर्ण हैं। कुल 52 हिंदी में वर्ण हैं। पहले पीछे की मिटा दूं, लिख लिए? अरे अभी तक नहीं लिखे तो जरा जल्दी करिए। ये नुक्ता वाले लिखिए या तल बिंदु वाले लिखिए? संयुक्ताक्षर, हाँ नुक्ता वाले या तल बिंदु। जल्दी जल्दी लिखिए। हो गया जी? अब वर्ण तो हम जान गए, लेकिन हमारी जो आदत है, कभी कभी हम उस आदत से लाचार हैं। जो जानते हैं वही लिख देते हैं, लेकिन हिंदी में जो परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन के दौर में हम कहां पर हैं ये जानना आवश्यक है। इसीलिए कुछ ऐसे वर्ण हैं जो बदलते जा रहे हैं, बदल गए हैं, लेकिन हमारी पुरानी पद्धति जो चली आ रही है, आदत, और उस आदत से हम इतने लाचार हो जाते हैं कि बस वही लिख बैठते हैं। ऐसा नहीं, हमको उस आदत को सुधारना है और युग परिवर्तन के दौर में जो नए नए ज्ञान का विस्फोट हो रहा है, अक्षर परिवर्तन हो रहा है, उस अक्षर को भी हम जाने। जैसे और आप सबकी कॉपी में लिखिएगा दीदी जी, ये आ नया है, ये आ पुराना है, ये आ मैं समझता हूं कोई नहीं लिखते हो। आइए दूसरा वर्ण क्या परिवर्तन हुआ है, ये ख है और ये ख है। बहुत दीदी जी लोग इस ख को लिखते हो, बहुत लोग लिखते हैं, अभी भी लिखते हैं, लेकिन अब ये ख नहीं लिखना है, एक ही बार में लिखना है। देखिए यहाँ ये एक ही बार में ख लिखना है, ये नहीं कि ऐसे लिख दिए और कभी यहाँ सटा दिए या कभी यहाँ सटा दिए, ये नहीं।
एक ही बार में, देखिए एक ही बार में लिखना है, कहीं हाथ नहीं उठेगा। इसको केवल देखिए नहीं, कॉपी में लिखिए नहीं तो देखते देखते सब समय भी बीत जाएगा, हम चले जाएंगे और कहिएगा कि आज आप हिंदी वाले आए थे और कुछ पढ़ाए नहीं। ख, उसके बाद क वर्ग में यही है, च और छ। छ में देखिए ये छ, यहाँ देखिए पूरा ऊपर तक शिरोरेखा तक जाता है, ये छ, पुराना छ ऐसे है। च के बाद छ, च, छ, छ है ये, और पुराना छ इस प्रकार है। छ, हम सब जब पढ़ते थे तो गुरुजी बताया करते थे ये म है, यहाँ पर इसको मिटा दीजिए, ये हो जाएगा भ, हो जाएगा ना, और इधर से ऐसे लटका दीजिए तो हो जाएगा। लेकिन आज के डेट में ये झ नहीं चलेगा। आज के डेट में ई हम लोग जो लिखते हैं ई, यही पर थोड़ा सा बढ़ा करके लिखना है, ये झ आज के चलेगा। झा जितने लोग हैं या कोई और झ, तो झ ऐसे लिखते हैं। अब आज के डेट में ऐसे लिखिएगा तो बच्चा मुस्कुरा देगा, कहेगा हमारे आचार्य जी, हमारी दीदी जी, हमारे टीचर ये नहीं जानती है नए वाला, नया जो परिवर्तन हुआ है, इसीलिए ऐसा नहीं लिखना, ऐसा लिखना है। अब उसी तरह से मूर्धन न, ये नया ना है, ये पुराना ना है। ये ना बहुत कम लोग देखे होंगे, जैसे ये अ बहुत कम लोग देखे होंगे, ये अ बहुत कम लोग, उसी तरह से ये ना बहुत कम लोग देखे होंगे। हाँ, बहुत कम लोग देखे। जो पुरानी पुरानी पुस्तकें हैं, भारत भारती, मैथिली शरण गुप्त, तो वो उस जमाने में यही अ और यही ण चलता था। और उस जमाने की किताबें अगर अब भी आप देखेंगे तो ये दोनों वर्ड उसमें मिलेंगे, भारत भारती, मैथिली शरण गुप्त। अब आइए आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं। यहाँ देखिए ये ध है और ये ध है, वही सिस्टम है, वही पद्धति है। ये ध यहाँ मिटा दीजिए तो ये ध हो जाएगा, है ना। लेकिन ये ध नहीं होगा आज के डेट में। यहाँ पर मोड़ना बहुत जरूरी है, ये मोड़ना बहुत जरूरी है। अब हिंदी के बहुत सारे फॉर्म्स हैं, कुर्ती देव है, देवलिस है, अंकित है, दिल्ली है, वाकमैन चाणक्य है, इस तरह के जो फॉन्ट्स हैं कंप्यूटर के, तो फॉन्ट्स में थोड़ा थोड़ा अंतर आता गया है। अंतर कोई यहाँ तक लिखता है, कोई यहाँ तक सटाता है, या कोई ऐसे सटा देता है। अगर कोई पूरा सटा भी दिया तो यहाँ पर गोल जो ध है, ये जो गोल दिख रहा है, ये ध आपको दिखा देगा कि ये ध ही है, ये घ नहीं है। लेकिन अगर आप घ लिख रहे हैं और पूरा ऐसे कर रहे हैं तो ये घ ही है, ये घ है, ये ध नहीं है। ध करना हो तो इसको पूरा मोड़ दीजिए। अगर काट करके लिखते हैं इस प्रकार करके तो अति उत्तम है, नहीं तो भी मुड़ा हुआ देख करके लोग समझ लेगा कि ये ध। उसी तरह से भ भी है, भ भी ऐसा ही है। यहाँ कोई जरूरी है, ये जरूरी नहीं है। अगर ये पूरा लिख देंगे यहाँ तो ये म है, वो सिस्टम छोड़ दिए कि यहाँ गुरु जी बताते थे कि ऐसे कर दो तो भ हो जाएगा। आजकल भ के लिए यहाँ मोड़ना पड़ेगा। कोई भी किताब देख लीजिए, आज के पेपर देख लीजिए, पत्रिका देख लीजिए, कोई किताब देख लीजिए, पेपर देख लीजिए, सब यहाँ मुड़ा हुआ आजकल भ मिलेगा। कॉपी पर लिखिए, भुला जाइएगा, हाँ लिखते भी जाइए, देखते भी जाइए, समझते भी जाइए। उसी तरह से यहाँ ल, ये ल खड़ी, चूंकि हिंदी खड़ी भाषा है, हिंदी खड़ी भाषा है, इसीलिए ये ल चलेगा, ये पान पत्ता वाला ल नहीं चलेगा। ये पान पत्ता वाला ल
नहीं चलेगा। और उसी तरह से है छ, ये छ, ये छ पुराना छ, ये छ पुराना छ है, ये छ नहीं चलेगा। कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हिंदी के ऐसे वर्ण हैं जिसमें परिवर्तन हुआ है, और इस परिवर्तन के दौर में हम सबको शामिल होना है। जो परिवर्तन हुए हैं उसको पकड़ना है, उसी के अनुसार अपने अपने विद्यालयों में शिक्षण कार्य करना है। ये तो शिशु मंदिर के भैया बहन बहुत तेज होते हैं। आप लिखिएगा ऐसे, झारखंड लिखिएगा, झार फिर खंड, ऐसे बच्चा देख करके हंसने लगेगा कि वो ये पुराने जमाने वाले हैं। होता है झार, ये ऊपर, ये खंड, झारखंड। ये गलत हो गया, ये सही। दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है, लेकिन ये गलत हो गया, ये सही है। और जिसको नहीं पता चलेगा कि हाँ क्या गलत है क्या सही है, तो दोनों को पढ़ेगा कि वो ये तो वैसा ही लिखा हुआ है। लेकिन जो जानता है, आप दीदी जैसे लोग जानते हैं, तो फिर जानने के बाद लगे कि नहीं ये तो गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये सही है। ठीक है, मिटा दूं उधर दीदी जी, मिटा दूं? अब बच्चा स्वर जान गया, स्वर कितने हैं सो जान गया, बच्चा उसमें मात्रा जान गया, मात्रा कितनी है सो जान गया, बच्चा व्यंजन वर्ण जान गया, कुल कितने वर्ण होते हैं ये बच्चा जान गया, कौन कौन वर्ण 9 वर्णों में परिवर्तन आज के देखते हुए सो भी बच्चा जान गया। अब क जानने के बाद बच्चा क्या जानता है, क्या पढ़ाते हैं उसके बाद? ठीक है, शब्द थोड़ा सा पढ़ाते हैं, 2 वर्णों को मिला करके कल कल नल नल चल चल पढ़ाते हैं। लेकिन उसके बाद फिर क्या पढ़ाते हैं? 3 है 4 है कटहल तक आ गया, ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर 12 खड़ी पढ़ाते हैं, पढ़ाते हैं ना? तो 12 खड़ी में हम लोग आएंगे, और 12 खड़ी में लिखता हूं, आपको भी लिखना है, जल्दी जल्दी लिखना है, और बहुत ज्यादा वर्ड मैं नहीं दूंगा, मैं 2 ही वर्ड दूंगा। देखिए, का, की, ये केवल 12 खड़ी नाम है, लेकिन 12 खड़ी नहीं है, ये केवल मात्राएं हैं ऐसा नहीं है, मात्रा के अलावा भी कुछ है। वही कुछ आज हम आप सबको समझाएंगे। मात्रा के अलावा जो कुछ है, लेकिन उसका प्रयोग हम हिंदी में करते हैं। तो किस प्रकार उसका प्रयोग करते हैं ये आज मैं बताने वाला हूं। इतना लिखने के बाद आप लिखिए र और तालाबेश। र का लिखिए पूरा, हाँ किसी नहीं दूसरे पेज में बनाइए, उसी में बनाइए ना, पेज से क्या मतलब है। र रा री पूरा लिखिए ना, स सा सी, है ना, इस तरह पूरा लिखिए।
समझ में आ गया ना? मैंने क का एक रूप दिया है, आपको उसी तरह से र का एक रूप लिखना है, स का एक रूप लिखना है। क का की कु क्री, ये क्र, ये रूप है। ये 12 खड़ी में नहीं है, ये मात्रा नहीं है, लेकिन ये रूप है। उस रूप के चलते हमने ऐसा दिया है। के कै को कौ, ये मात्रा है। कम का ये मात्रा नहीं है, ये अयोगवाह का है, लेकिन रूप है, इसीलिए हमने इसको दिया है। और ये आपको लिखना है, समझना है, और जरा जल्दी जल्दी लिखना है। ककाकृति आता है ना, तो लिखिए जल्दी। मामला कहां पर फंसता है? मामला फंसता है ये, हाँ, ये यहां से यहां तक में मामला नहीं फंसता है। अब समझिए इस चीज को। और यहां से भी मामला नहीं फंसता है इधर। ये केवल इतना ही में मामला फंसता है। इसी का नाम हिंदी है। बहुत कठिन है हिंदी, आसान नहीं है। जितना आसान आदमी समझता है उतना आसानी हिंदी नहीं है। लेकिन हम लोगों की भी कोई गलती नहीं है। हमारे जो शिक्षक हैं उन्होंने हमें अच्छा से नहीं पढ़ाया, नहीं तो आज हम तुरंत लिख लिए होते। और मैं अच्छे अच्छे विद्वानों का भी क्लास लेता हूँ, यहाँ से लेकर पटना तक, हिंदी सिखाने का। और प्रायः मैंने देखा है ये 4 मामला में लोग अटक जाते हैं। अभ्यास नहीं है। जानता कौन नहीं है, जानता सब है, अभ्यास नहीं है। अब यहाँ र का रूप है। देखिए क्या है, क्या लिखी है आप, उठाइए, कॉपी उठाइए, ठीक है, रखिए, देखे दे दीजिए, ठीक है। अब देखें, ठीक। अब देखिए, शायद ही किसी की कॉपी सही होगी, नहीं होगी। देखें, केवल कॉपी इधर मोड़िए ना, हम देख लेते हैं। चलिए, आप देखिए, अब देखिए, सही नहीं होगा। हिंदी के अच्छे अच्छे विद्वानों का सही नहीं होता है, आपका काम से सही होगा। समझ गए? यहाँ देखिए, ये र है, र हर्षव, ये रू हुआ। लिखिए कॉपी पर, ये र हुआ, ये हर्षव हुआ, ठीक है। और ये र हुआ, ये दीर्घ हुआ। यहाँ पर गोल करिएगा तो दीर्घ होगा, ठीक है। ये यहाँ पर फिर से देखिए, ये हरसव, ये दीर्घम, और ये जो स्वर वर्ण है वही रूप है यहाँ पर रवि का, और ये रूप नहीं होता है, र का ये रूप नहीं होता है। अब यहाँ क्या है, थोड़ा सा वर्ड भी देखते जाइए। ये र हर्षव है, ये र दीर्घव है। इसका शब्द भी जानिए, शब्द जानिएगा तब ना होगा। तो देखिए, रुपया, नोट अगर है पॉकेट में तो तुरंत देख लीजिए, एकदम ऐसा ही लिखता है रुपया, बोल करके नहीं लिखता है, ठीक है। दूसरा, गुरु, गुरु हम लोग लिखते हैं, यही है गुरु, हर्षव से होता है, दीर्घव से नहीं होता है। इसी में अगर वार लिख रहा है तो गुरुवार लिख दीजिए, जिसको
इसको बृहस्पति कहते हैं, लक्ष्मीवार कहते हैं, थर्सडे, गुरु गुरुवार। फिर पुरुष, ये पुरुष हुआ, हर्षव से होता है पुरुष। रूप, दीर्घ रूप, ये हुआ रूप, ये हुआ रुमाल, ये हुआ जरूरत, जरूर या जरूरत, ठीक है। अब यहां देखिए र दीर्घ रू, ये एकदम साफ दिख रहा है ना, पीछे की बाने दिख रहा है ना साफ। में हर्षव की मात्रा इस प्रकार लगाएंगे, र में दीर्घ की मात्रा इस प्रकार लगाएंगे। और ये री है, तो री तो हम जानते हैं, ऋषि, री से ऋषि। अब ये रूप तो र में होता नहीं है, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये वर्ड कॉपी पर आ गया, ठीक है। अब आइए तालव्य श, ये है तालव्य श। तालव्य श में ओ में दिक्कत नहीं है, ये ह्रस्व और ये दीर्घ, उ की मात्रा। तालव्य श ह्रस्व शु, तालव्य श दीर्घ की मात्रा, उ की मात्रा शु। अब यहां पर ये जो दोनों रूप है, ये दोनों रूप, उसमें अंतर है। क्या अंतर है? तो हम सब इस प्रकार का श जरूर देखे होंगे। क्या इस प्रकार का श है? ये मैं उल्लेख करता हूं, ये आश्वासन, आश्वासन, अश्व, ये अश्व में आ जाइए पहले। आश्वासन, ये लिखिए, या आश्वासन, इस प्रकार से लिखिए। अश्व, अश्व लिखिए, या विश्व, विश्व लिखिए। यहां ये अश्व ऐसा है, ये विश्व, विश्व ऐसा है, ठीक है। लेकिन ये श है, ये तालव्य श जो है वो मुड़ गया है, इस प्रकार हो गया है, समझ गए। इसी में ये फिर पाश्चात्य, पाश्चात्य एक शब्द है, ऐसा लिखिए, या फिर पाश्चात्य ऐसा लिखिए। दोनों रूप सही है, दोनों रूप चलता है। तो ये जो है श, अब इसमें मात्रा री की लग गई है। आप ऐसे लिखे होंगे, श्री और श्र, हर्षव दीर्घ में दिक्कत नहीं है, री और र में अंतर, ये र ही मात्रा नहीं है, तो ये दोनों रूप गलत है। ये उठ करके ऐसे हो गया और यहां श्री हो गया, और यहां पर जो श्र लगा वो यहां पर इस प्रकार लगा, ये स और यहां र, ये श्र। अब ये दोनों से शब्द मैं बताता हूं, यहां देखिए, श्रृंगार, श्रृंगार, ये जो श्रृंगार है, श्रृंगार स्टोर जो दुकानें हैं, बहुत कम जगह ऐसा शुद्ध रूप मिला है, नहीं तो फिर ऐसा ही ऐसे करके ऐसे कर देता है श्रृंगार। ऐसा ये गलत रूप बहुत जगह देखने को मिलेगा, क्योंकि हिंदी के विद्वान लोग है नहीं, बहुत कम जगह ये शुद्ध शुद्ध लिखने वाले लोग हैं।
जानते सब हैं, भूल बहुत जगह करते हैं। ये श्रृंगार गलत है, ये श्रृंगार है। फिर देखिए श्रृंग, श्रृंग, ये श्रृंग है, श्रृंग श्रृंगार, श्रृंखला, श्रृंखला, इस प्रकार करके। और अब आइए, ये स्र हो गया, श्री हो गया, और ये स्र हो गया। अब आइए यहां देखिए श्रीमान, श्रीमान, इस तरह से, इस तरह से श्रीमान लिख लिए, और फिर श्रीमती, 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 श्रीमती में लोग कभी कभी ह्रस्व की मात्रा लगा देते हैं। ह्रस्व की मात्रा नहीं होती, दीर्घ की मात्रा। पीछे डालू। अब हम लोग जो कुछ शब्द ककाकी की स्वर व्यंजन, इतना हम लोग हिंदी आज समझ सके हैं। अब मैं कुछ शब्द देता हूं और उन शब्दों का किस प्रकार से उच्चारण होगा ये बताना है। देखिए कभी कभी होता क्या है, हिंदी में जहां उच्चारण दोष होता है वो है वो, और ये है वो। फिर है तालाबश, धंस, दंस। फिर है छ, उसके बाद क्या है न और न। हिंदी में इतना ही अंतर है। ये वो है, इसको कभी कभी हम लोग कहते हैं पेट चिरवा बो। हाँ, पेट कट्टा है ना, पेट काट दिए तो बो। अब इसमें क्या है, हम अगर लिखें वह और लिखें वह, तो दोनों में अंतर है ना। हम लिखेंगे वहन और फिर हम लिखेंगे वहन, दोनों में अंतर है। तो ये वह और ये वह, बहना फ्लो, फ्लो, और ये वहन कैरी, और ये वहन सिस्टर, अंतर है। तो बोलिए वह, बोलिए वह, वह, विद्यालय, विद्यालय, विद्यालय। आप लोग गलत बोल रहे हैं। देखिए ये है क्या, ये वो है, ये वो है, बोलिए वो, वो, ये दंतोष्ठ, इसका उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है। और ये वो यानी ओष्ठ से केवल है, ओष्ठ से जीवा सटती है। वो, होंठ को ऐसे करिए, छोड़िए, वो, तब जाके वो होगा। वो, विद्यालय, विद्यालय, बी नहीं बोलिएगा, विद्यालय नहीं होता है, विद्यालय। उसी तरह से व्यवहार, बोलिए व्यवहार, व्यवहार, व्याकरण, व्याकरण, व्यय, मार्गव्य, व्यवहार, व्याकरण, व्यय, ये वो है, ठीक है, और ये वह है।
करते हैं ना, उसमें है ना, या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता। ये तुषार है, हार है, धौला या फिर या शुभ्र, शुभ्र शु तालव्य शुभ्र वस्त्र, वस्त्रावृता, वस्त्र वहां दंत से है, वस्त्र में दंत से। दूसरा अनुच्छेद में शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमाम। शुक्लाम, तो शुक्लाम होता है, तो अगर उच्चारण दोष होगा बहुत हम सुनने को हमको मिलता है, शुक्लाम शुक्लाम शुक्लाम, ये सुसु नहीं है, ठीक है, सुसु नहीं करना है, शु करना है, शु, नहीं तो फिर अर्थ उसका बदल जाएगा। इसीलिए ये बोलिए तालव्य श, तालव्य श, मूर्धन स, दंत स, शेष, शेष, स्कूल, शासन, पहले होगा उसमें तालव्य श, उसके बाद दंत स है ना, शासन। देखिए शासन, शासन, बोलिए शा, स, न, शा, शा, स, न, शासन। ये है छतरी, छ से छतरी, बोलिए छतरी। और ये क्षत्रिय, क्षत्रिय, इस छ से च वर्ण के छ से छाता, छाता। और ये संयोगी छ, इसको कहेंगे क्षत्रिय, क्षत्रिय। ये नाली, और ये अण, वीणा, पाणी, वीणा पाणी, यानी मां सरस्वती को कहते हैं वीणा पाणी। तो दोनों में यही न है, वीणा पाणी, ये नाली। अब अंतर सब स्पष्ट हो गया। उच्चारण कहाँ पर क्या है, अब इतना ही उच्चारण नहीं है। अगर आप उर्दू के जानकार हैं, कोई है उर्दू के जानकार? कोई नहीं। तो यहाँ कहाँ क में नुक्ता लगेगा, कहाँ ख में नुक्ता लगता है, कहाँ क में नुक्ता लगता है, कहाँ ज में नुक्ता लगता है, और कभी फ में नुक्ता लगता है। ये देखे हैं कभी? कभी नहीं देखे हैं? देखे कहाँ लगता है, सब पता है? नहीं पता है। तो हम अगर केवल हिंदी अभी जान लें तो हमारा कल्याण हो जाएगा। हमको इतनी गंभीरता में नहीं आना है। ये तो फिर हम उर्दू सिखाना शुरू कर देंगे कि कहाँ क में लगेगा, कहाँ ख में लगेगा, कहाँ ग में लगेगा, कहाँ ख, ये ज में लगेगा, कहाँ फ में लगेगा। उर्दू इससे भी थोड़ा सा कठिन है। जहाँ बड़ी काफ होता है वहाँ क में नुक्ता लगता है, जहाँ छोटी काफ होता है वहाँ नहीं लगता है। जहाँ खे होता है वहाँ नुक्ता लगता है, जहाँ क और ह मिलकर के ख होता है वहाँ नुक्ता नहीं लगता है। जहाँ गैन होता है वहाँ नुक्ता लगता है, जहाँ ग, काफ और हे मिलकर के बनता है वहाँ नहीं लगता है। जहाँ जीम है वहाँ नुक्ता नहीं लगता है, बाकी जे, जो, ज्वाद में नुक्ता लगता है। जे, जाल, ज्वाद और जो, ये 6 में नुक्ता लगता है, जीव में नुक्ता नहीं लगता है। उसी तरह से है फे, ये केवल फे है, ये फे है, यहाँ नुक्ता लगता है। और ये प हमें लगा करके रखिएगा तो फे बनेगा, इसमें नुक्ता नहीं लगता है। तो ये कहाँ पर ये नुक्ता लगता है, ये फे है, ये फे है, दो से मिलेगा तो हो जाएगा बड़ी का। तो ये और समझ में नहीं आएगा, इसलिए इधर हम नहीं समझाने वाले हैं। केवल हिंदी जान लीजिएगा तो इसीलिए अब भोजन हो गया। तो सभी बहने अगर कुछ अभी 1 मिनट 2 मिनट का भी हम समय देंगे
जो हमने समझाया है, अगर कहीं दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। कहीं कोई